हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द आयन इक्विलिब्रियम। बात करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इफ वन ऑफ इट्स कैटायन और एनायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन सॉल्युबिलिटी। तो लिखो हेडिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस on solubility of sparingly soluble salt। हालांकि ये कॉन्सेप्ट इट इज यूजफुल फॉर IIT JEE एडवांस्ड। दिस इज यूजफुल फॉर IIT JEE एडवांस्ड। देखो क्या बात कर रहे हैं हम। मान लो कोई सॉल्ट है Ma, ये एक सॉल्ट है सॉलिड। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम है और टूटता है M प्लस एंड A माइनस। तो ध्यान दो, एक्वस मीडियम में अगर वीक एसिड का एनायन हुआ ये, या वीक एसिड का कैटायन हुआ और अच्छा खासा वीक एसिड हुआ, मान लो A माइनस का हाइड्रोलिसिस मान लें, तो एज्यूमिंग दैट A माइनस इज द एनायन ऑफ वीक एसिड Ha, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होता है। तो A माइनस का हाइड्रोलिसिस ले रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली A माइनस टू ए सर्टेन एक्सटेंट 2%, 5%, 10%, it may undergo hydrolysis to form what? Ha plus OH minus। देखो हम ये बात कर रहे हैं कि सॉल्ट को पानी में डुबोया, इफ वन ऑफ इट्स आयन लाइक कैटायन और एनायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी, उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बढ़ती है, बट थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, क्यों बढ़ जाएगी? मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S मोल पर लीटर घुल गया, बाकी नहीं घुला, बाकी प्रेजेंट है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ PPT। तो ये कितना बना होगा? S बना होगा। ये भी कितना बना होगा? S मोल पर लीटर। बट ये S अब रुक नहीं पाया, इसका कुछ पोर्शन S का थोड़ा खर्च हो गया। क्यों? वाटर से रिएक्शन करके, क्योंकि ये रिएक्शन भी 2, 4, 5, 10% तक फॉरवर्ड आगे जा सकती है। तो इसका KSP कितना हुआ? ऑफ Ma, that would be equal to M plus, that means S into concentration of A minus, but A minus is not equal to S now। क्यों? A minus थोड़ा सा कंज्यूम हुआ है, और जब A minus थोड़ा सा कंज्यूम हो गया ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन थोड़ी सी तो फॉरवर्ड में जाएगी, तो बिकॉज ऑफ दैट A माइनस इज कंज्यूम्ड। और जब A माइनस कंज्यूम हुआ है, तो आप तो जानते हो एज पर द ली चैटिलियर प्रिंसिपल इन केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट A माइनस का अगर हाइड्रोलिसिस हो गया है और A माइनस कंज्यूम हुआ है, if one of the product is removed, then equilibrium is shifted in the forward direction, so it will become more soluble। Ma becomes more soluble because of the hydrolysis of A minus। अच्छा, ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये एक तरीके से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, KH है, और वो KH कितना होता है? KW अपॉन K, अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस है तो, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ, अगर मान लो ये S था और थोड़ा सा खर्च भी हुआ है, तो इट विल हैव द कंसंट्रेशन ऑफ Ha एंड OH माइनस अपॉन A माइनस। तो एक तरीके से जो A माइनस जो सॉल्युबिलिटी S थी, अब हम S को क्या लिख सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम, जिसे हम कई बार मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस की क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ती इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर IIT मेंस और इवन IIT एडवांस्ड, बट सीखेंगे तो हम सब कुछ। मैंने इसलिए ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है भाई, क्या? फॉर IIT JEE एडवांस्ड। तो मेंस वाले स्टूडेंट्स और नीट वाले स्टूडेंट्स इसको स्किप कर सकते हैं। इतना जरूर समझ लें कि यदि कैटायन या एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? न्यूमेरिकल्स ऑन देम दे नीड नॉट डू। एडवांस वाले स्टूडेंट्स को ये सब करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन आएगा आयनिक से, तो अगर नहीं करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। तो दे शुड डू द क्वेश्चंस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। अब देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि
ये जो S घुला, S घुल गया सॉल्यूशन में, तो A माइनस के मोल्स भी S आए थे, जो कि अब A माइनस रुक नहीं पाया, उसका कुछ पोर्शन HA में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब जो ये A माइनस के मोल्स थे वो भी तो S थे, तो वो मोल्स अब कहां होंगे? प्रेजेंटली A माइनस जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ पर प्लस HA। दिस इज कॉल्ड मास बैलेंस। और इवन मोल बैलेंस भी बोल सकते हो समझने के लिए। मोल बैलेंस और मास बैलेंस एक ही बात है। ऑफ ए के मोल्स, अब ऑब्वियस सी बात है एम ए के एस मोल्स घुल गए, तो ए माइनस के मोल्स भी एस बने होंगे, कहीं तो होंगे ना सॉल्यूशन में। कहां होंगे सॉल्यूशन में? या तो ए माइनस के फॉर्म में या एच ए के फॉर्म में, और तो कहीं नहीं होंगे। तो इसका मतलब प्रेजेंटली एट दैट मोमेंट, एट एन इक्विलिब्रियम मोमेंट पर ए माइनस की कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम मोमेंट पर एच ए की कंसंट्रेशन का सम किसके बराबर होना चाहिए? एस के बराबर। तो देखो यहां पर ये हम कह रहे थे मास बैलेंस और मोल बैलेंस ऑफ ए के मोल्स सॉल्यूशन में कहीं तो होंगे, एंड एस वुड बी इक्वल टू ए माइनस प्लस एच ए। अब यहां से एक बात आप कह सकते हो कि एस की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एच ए का डिसोसिएशन एच प्लस प्लस ए माइनस, के कैसे लिखते हो आप? एच प्लस कंसंट्रेशन इंटू ए माइनस अपॉन एच ए। तो यहां से एक काम करो जरा, एच ए की कंसंट्रेशन यहां से लिखेंगे तो वी कैन फाइंड आउट। तो व्हाट इज एच ए? एच ए वुड बी इक्वल टू एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन के। ये वैल्यू जरा यहां रखना इधर। तो देखो क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा। सॉल्युबिलिटी वुड बी इक्वल टू ए माइनस प्लस एच ए की वैल्यू रख दी आपने एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन के ऑफ एच ए। यहां से फिर ए माइनस की कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करो तो दिस कम्स आउट टू बी एस अपॉन 1 प्लस एच प्लस कंसंट्रेशन अपॉन के। अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 बोल दिया होता, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? के एस पी ऑफ द सॉल्ट इज इक्वल टू एस इंटू ए माइनस। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको यहां जरा वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया? के एस पी इज इक्वल टू एस इंटू एस अपॉन 1 प्लस एच प्लस कंसंट्रेशन अपॉन के। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई? फॉर्मूला आ गया ये, दिस इज अ फॉर्मूला। सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एस पी ब्रैकेट में 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस solution upon K. So like that you say. तो एक तरीके से लोअर pH पर, at lower pH may be due to hydrolysis or may be due to any other reason. तो at lower pH due to buffer or any other reason H plus concentration will be high and accordingly solubility will be affected. So at lower pH solubility of the salt is increased by a factor like this. At lower pH solubility is increased. तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये वाला इफेक्ट ना लेते, हाइड्रोलिसिस का इफेक्ट ना लेते, तो क्या होता बताओ? अगर हाइड्रोलिसिस का इफेक्ट ना लेते तो ये वाला फैक्टर आता ही नहीं, एंड सिंपली सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ केएसपी। अभी स्क्वायर रूट ऑफ केएसपी में एक एडिशनल मोर देन वन फैक्टर इज मल्टीप्लाइड इन स्क्वायर रूट, so solubility is slightly increased because of hydrolysis of its cation or its anion. So like that formula can be applied for solving question. एक question लो, and it is an important question, good question. Question मैं डेटा एक बार चेक कर लेता हूं इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, ये है मान लो क्वेश्चन,
equal volumes of equal volumes of 0.02 m AgNO3 aqueous and 0.02 m HCN aqueous are mixed. Find Ag plus concentration at equilibrium. अच्छा, K दिया हुआ है कितना HCN का 10 की पावर -10 एंड KSP भी दिया हुआ है AgCN का, काफी लो है, काफी लो होता भी है 10 की पावर -16। मान लो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है यहाँ क्वेश्चन को, जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ AgNO3 एंड HCN आर मिक्स्ड, फाइंड Ag प्लस। अब एक बात तो क्लियर है कि मैं ज्यादातर क्वेश्चन में ये इक्वल वॉल्यूम्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बैठ जाए अच्छे से कि व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स द वॉल्यूम बिकम्स डबल्ड एंड द कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस? इट बिकम्स हाफ, 0.01 रह गया। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCN? ये भी 0.01 रह गया। Actually, Ag plus reacts with HCN and this reaction is complete to form AgCN का precipitate plus H plus। अब बात ये आती है कि सर आपको कैसे पता चला कि रिएक्शन हो रही है और ये कंप्लीट चली गई? बड़ी ऑब्वियस सी रिएक्शन तो है नहीं ये, जो हम कैसे कहें कि ये प्रेसिपिटेशन हुआ है और H प्लस बना है, ये तो वीक एसिड है। तो ध्यान दो, अगर किसी रिएक्शन में अगर डाउट है कि ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट फॉरवर्ड में गई है या नहीं है, तो आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो। एंड यू नो वेरी वेल, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज वेरी लार्ज, मच लार्जर देन 1, देन इट इज श्योर दैट रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो चलो मैं थोड़ा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कंसंट्रेशन ऑफ AgCN, अब इसका एक्टिव मास तो लेते ही नहीं है, ये तो 1 होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन Ag प्लस इंटू HCN। एक काम करो, Cn माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं। बताओ ये कौन है? ये कौन है? ये H प्लस इंटू Cn माइनस अपॉन HCN इज नथिंग बट K। किसका K? HA का, HCN का, अपॉन Ag प्लस एंड Cn माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? KSP के बराबर। सो दिस इज KSP। किसका KSP? AgCN का। जरा लुक एट द वैल्यूज। दिस इज 10 to the power -10, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दिस इज 10 to the power -16। The value is 10 की power 6. Such a large value of equilibrium constant, you can't stop the reaction. Reaction will go almost completely in the forward direction. Now, reaction क्या थी? Reaction थी कि Ag plus reacts with HCN to form AgCN का precipitate plus H plus, और हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना फाइंड आउट कर लिया था? 10 की पावर 6। सच लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यू कांट स्टॉप द रिएक्शन, रिएक्शन विल गो कंप्लीटली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंप्लीटली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाट वाज द कंसंट्रेशन? 0.01 m। व्हाट वाज द कंसंट्रेशन? 0.01 m। सो बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो ये भी कितना बना? 0.01 m, और ये भी कितना बना? 0.01 m। तो एक तरीके से H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई सॉल्यूशन में? नाउ दैट इज 10 to the power -2 m। Once you have the concentration of H plus equal to 10 to the power -2 m, now you can find out the solubility of AgCN। तो solubility का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? स्क्वायर रूट ऑफ क्या था? KSP इंटू 1 प्लस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन K। यही था ना फॉर्मूला? So now solubility would be equal to 10 to the power -16, 1 plus 10 to the power -2 upon
10⁻10। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻16, 1 is ignored in comparison to such a large quantity into 10⁸ तो 10⁻8 रह गया ये, तो 10⁻4 है। दैट्स इट, यही है आंसर। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। तो H+ की प्रेजेंस में इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हो। तो ये था कॉन्सेप्ट। बड़ा अच्छा सवाल भी था ये। इट्स ए गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर IIT JEE एडवांस्ड ओनली, नॉट फॉर IIT मेन और नीट। अब देखो यहीं पे एक टर्म और डिफाइन करेंगे हम। लेट अस टॉक अबाउट एम्फोटेरिज्म। कॉन्सेप्ट तो सब हो चुके, आयनिक इक्विलिब्रियम इज फिनिश्ड। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एम्फोटेरिज्म। What is amphoterism? Some sparingly soluble compounds मेनली हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं हम, लाइक जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, chromium hydroxide etc. are amphoteric and have high solubility in acid solution as well as बेस सॉल्यूशन। प्योर वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, बट एसिड में भी डिसॉल्व होते हैं, तो दे बिकम हाईली सॉल्युबल देयर, एंड बेस में भी वो हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एम्फोटेरिक नेचर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक हाइड्रोक्साइड, ये एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड में भी डिसॉल्व हो जाता है HCl के साथ रिएक्शन करके, एंड फॉर्म्स ZnCl2 aqueous plus H2O. Not only that, it becomes soluble in NaOH solution also to form Na2ZnO2 aqueous plus H2O. This is called sodium zincate. This is called sodium zincate. So it becomes soluble with the acid as well as base. तो ऐसी solubility को हम कैसे represent करते हैं? मान लो ये pH का वेरिएशन है, and this is solubility S. This is for sparingly soluble compound for zinc hydroxide or aluminium hydroxide. एम्फोटेरिक सॉल्ट्स, तो सॉल्युबिलिटी का ग्राफ कैसा होगा? देखो कुछ इस टाइप का होगा। इस टाइप का क्या शो कर रहा है? ये एसिडिक सॉल्यूशन, solubility is very high. Basic solution, solubility is again very high, and solubility is very low near pH is equal to 7. तो pH 7 के आसपास में when the solution is about neutral, solubility is quite low. So solubility is quite high in the acidic solution as well as high in the basic solution. So this is the graph of the solubility of sparingly soluble hydroxides, is amphoteric nature hydroxide, just zinc hydroxide and aluminum hydroxide. तो ये amphoteric hydroxide के लिए था. So like that you say. मान लो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछ लें कि विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स solubility of ferric hydroxide. मान लो ऐसे ऑप्शंस हों, ए,
सॉलिबिलिटी S वर्सेस pH, ग्राफ ऐसा हो, B सॉलिबिलिटी यहां ले रहे हैं वर्सेस pH, ऐसा हो जाए। मान लो ये pH, लो pH पर सॉलिबिलिटी ज्यादा है, या C ग्राफ ऐसा हो जाए, या फिर D कुछ मान लो ऐसा हो जाए। अब ये तो नहीं होगा, ये तो ऑर्बिट था। अब ध्यान दो, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, तो फिर आंसर क्या होगा? बेसिक हाइड्रोक्साइड है तो ऑब्वियसली एसिड से रिएक्शन करेगा, और एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्युबिलिटी विल बी हाई, तो लो पीएच पर सॉल्युबिलिटी शुड बी हाई, तो आंसर शुड बी ए। हाई पीएच पर नहीं होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी हाई, तो आंसर शुड बी ए। अच्छा, ये इसलिए नहीं होगा बिकॉज सी ऑप्शन इज नॉट देयर, because it is applicable for amphoteric hydroxide. No, ferric hydroxide is not amphoteric hydroxide. Ferric hydroxide is basic compound. So FeOH thrice is basic hydroxide. So solubility will be high in the acidic medium. So answer for the question would be A. That is it अबाउट द चैप्टर। अब एक चीज मैं यहां पर थोड़ा सा मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अगेन मास बैलेंस हमने एक कॉन्सेप्ट में यूज किया था, कौन सा? सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इफ इट्स कैटायन और एनायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो हमने वो मास बैलेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस होता क्या है? आईआईटी मेंस, एडवांस, नीट कहीं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट फिर भी सीख लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस। मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस में जैसे मैं एग्जांपल कहूं, मान लो आपसे कह दिया जाए कि H2C2O4 ये ऑक्सैलिक एसिड है, इज मिक्स्ड विद वाटर। तो पानी के अंदर ये आयोनाइज होगा, दो बार में आयोनाइज होगा, मोनो एनायन बनाएगा, बाइवेलेंट एनायन बनाएगा, वाटर में H+ भी होंगे, OH- भी होंगे, और भी आयन आए होंगे इससे। तो हाउ टू राइट द मास बैलेंस इक्वेशन एंड चार्ज बैलेंस इक्वेशन? तो फॉर दिस मास बैलेंस इक्वेशन, मास बैलेंस मतलब एक तरीके से हम POAC लगा रहे हैं ऑन, या मोल बैलेंस भी कह सकते हैं ऑन कार्बन, क्योंकि कार्बन केवल यहीं से आएगा। तो H2C2O4 नॉट का मतलब इनिशियल जो था, ये डुबोया गया पानी के अंदर, ये कंसंट्रेशन इनिशियल थी। अब ये कहीं तो होगा, उसका कार्बन कहीं तो होगा। कहां होगा उसका कार्बन? अनआयोनाइज्ड H2C2O4 में होगा। टी मीन्स एट इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल था। तो इनिशियल कार्बन के जो मोल्स होंगे वो इतने थे, वो कहीं तो पड़े होंगे सॉल्यूशन में, उड़ के तो ना निकल गए कहीं, सॉल्यूशन में ही है कहीं ना कहीं, या तो इस फॉर्म में होंगे, या फिर HC2O4 क्योंकि ये सेल्फ आयोनाइज करता है, ये आयोनाइज भी होता है, तो इसमें गए होंगे माइनस, प्लस C2O4 2- यहां भी गए होंगे, और तो कहीं ना गए होंगे। दैट्स इट। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड मास बैलेंस। जरा चार्ज बैलेंस लिखें। चार्ज बैलेंस इक्वेशन, चार्ज बैलेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज
जरा लिखो टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब सब ध्यान दो कहां कहां से आएगा। एक तो H प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, वाटर से आया होगा, H2C2O4 के आयोनाइजेशन से भी आया होगा, और कहां से आया होगा, बस H प्लस ही कैटायन है। कैटायनिक चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज H प्लस ही है, 1 into H प्लस। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट, H प्लस कंसेंट्रेशन। मान लो 1 लीटर वॉल्यूम है तो H प्लस कंसेंट्रेशन का मतलब ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, और 1 मोल H प्लस पर कितना चार्ज है, 1 यूनिट इंटू 1। और तो कोई कैटायनिक चार्ज है नहीं, नो वन एल्स। H2C2O4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। अब वो आयनाइज हुआ होगा तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में कौन, OH माइनस, वाटर से भी आते हैं, प्लस। अब ये H प्लस ऐसा नहीं है कि केवल H2C2O4 वाला लेना, टोटल, इट मींस टोटल। तो OH माइनस प्लस H2C2O4 पर तो कोई चार्ज है नहीं, और किस पर चार्ज है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, OH माइनस पर चार्ज कितना है, जितने मोल्स हैं इंटू 1। दूसरा HC2O4 माइनस 1 यूनिट चार्ज है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नेगेटिवली चार्ज कौन होगा, C2O4 जो भी सॉल्यूशन में थोड़ी सी मात्रा में जो भी होगा, इंटू 2 माइनस। क्यों, ये क्या है, मोल्स ऑफ C2O4 2 माइनस पर लीटर, और जितने मोल्स हैं उसका डबल चार्ज है तो डबल कर दिया। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज कॉल्ड चार्ज बैलेंस। आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बट थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगी बात। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो। मान लो मैंने ऐसे कह दिया Na3PO4, इसको वाटर में मिला दिया मैंने और सॉल्यूशन बना दिया। तो बताओ मास बैलेंस कैसे लिखें। तो मास बैलेंस हो गया, P पर लगाओ, मास बैलेंस मतलब POC ऑन P, तो P के मोल्स, Na3PO4 के जितने मोल्स शुरुआत में डिबोय थे, नॉट मतलब इनिशियली, कहीं तो पड़े होंगे फास्फोरस के मोल्स। कहां होंगे, अनहाइड्रोलाइज्ड फॉस्फेट आयन में, और कहां होंगे, थोड़ा सा हाइड्रोलाइज्ड मोनोहाइड्रोलाइज्ड फॉस्फेट आयन में, और कहां होंगे, H2PO4 माइनस में, और कहां होंगे फास्फोरस के मोल्स, H3PO4 में, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो थोड़ा बहुत जो भी ये बना होगा बहुत स्मॉल अमाउंट में। इक्वेशन नंबर 1, सो दिस इज कॉल्ड मास बैलेंस। फास्फोरस के मोल्स को बैलेंस कर दिया आपने कि इतने मोल्स फास्फोरस को डुबोया गया था, कहीं तो होंगे, कहां होंगे, इन सब के अलावा और कहीं ना होंगे। चलो इसी का चार्ज बैलेंस भी देखें, सावधान रहें थोड़ा सा चार्ज बैलेंस में। टोटल पॉजिटिव चार्ज, एक तो H प्लस आया, कहां से आएगा, कोई भी मिला रहे हैं उसके सोर्स से भी, और वाटर से भी आएगा, प्लस Na प्लस भी आएगा यहां से। अच्छा 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इन पर 1 यूनिट चार्ज है 1 मोल पर। तो कैटायनिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज केवल H प्लस और Na प्लस, और कहीं से कुछ नहीं आएगा। एनायनिक चार्ज कहां से आएगा, एक तो OH माइनस, वाटर से आ जाता है, प्लस हाइड्रोलिसिस से भी आया होगा, वो सब भी शामिल हो गया इसमें, ये टोटल है OH माइनस। और बताओ चार्ज कहां से आएगा, फॉस्फेट आयन जो हाइड्रोलाइज हुआ ही नहीं उसका चार्ज, तो यहां भी 1 से मल्टीप्लाई, PO4 3 माइनस, ये तो मोल्स हो गए पर लीटर, इंटू 3। अब समझ गए होंगे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जितने मोल्स हैं उसका 3 गुना चार्ज है फॉस्फेट आयन पर, प्लस 2 इंटू, अब समझ गए होंगे आप, HPO4 2 माइनस, प्लस H2PO4 माइनस चार्ज के लिए इंटू 1। दैट्स इट। और तो कोई चार्ज वाली स्पीशीज नहीं है, आप मुझे बताओ, ढूंढ के बताओ। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 थी तो ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दी, तो ये हुआ मास बैलेंस और ये हुआ चार्ज बैलेंस। कई बार इन इक्वेशंस को अप्लाई करके वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट अगेन IIT मेंस, एडवांस्ड, नीट, कहीं भी इन क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ती, शायद आपके सामने आए भी ना हो। अब बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ इनकी आवश्यकता पड़ती है। हम लेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन आयनिक इक्विलिब्रियम एट द एंड ऑफ द चैप्टर।